मैं अपने निजी ज़िंदगी में छात्र हूँ, जो कि कई सालों से कॉलेज में अपना अड्डा जमाए हुए हूँ। कॉलेज के लड़के मेरा रौब खाते हैं, लड़कियों से भी मेरी अच्छी बनती है। पर जिस लड़की की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो आज की हीरोइन कैटरीना की टक्कर की है। खूबसूरती ऐसी है कि जैसे बरसाती नदी का उफान भी कम लगे। एक बार सजी संवरी देख लो तो होश उड़ जाए और उसे पाने की तमन्ना दिल को बिल्कुल ही बेकाबू कर दे। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान एक बड़े शहर में अपने मामा के यहाँ रहता था। मेरे दोनों मामाओं की शादी हो चुकी थी और उनकी सुंदर पत्नियाँ थीं, पर बड़ी वाली मामी तो लाजवाब थी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। शुरू में तो दिल तो बड़ा बनाया, पर दिल कहाँ मानता है, और उसके साथ मज़े करने की चाहत लेकर मैं तरसने लगा। अगर कभी उसकी टांग भी दिख जाए तो अपने आप को संभालने के लिए मुझे बाथरूम में जाकर स्वयं को अपने हाथ से ही शांत करना पड़ता था। वैसे रोज़मर्रा के जीवन में उसकी और मेरी अक्सर लंबी बातें होती रहती थी, पर मैं ये नहीं जानता था कि मैं उसके साथ मज़े ले सकता हूँ या नहीं। क्या वह मेरे बारे में इस तरह से सोचती थी या सोच सकती थी? ऐसा लगता था कि वह मुझे सीधा और बिल्कुल शरीफ ही समझती थी। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज के लिए निकल ही रहा था कि बाहर जाते वक्त मामी ने गुस्ल खाने में से हाथ बाहर निकालकर मुझसे साबुन मांगा। दरवाज़ा पूरा लुढ़का हुआ था, बस केवल उसका हाथ ही बाहर झाँक रहा था। इत्तेफाक से साबुन देने जब मैं गुस्ल खाने सामने पहुंचा, तो वहां पर पड़े पानी में मेरा पैर फिसल गया। मैं फिसलकर दरवाजे को खोलता हुआ सीधा बाथरूम में जा पहुंचा। अब मैं क्या बताऊं, जो देखा मेरी तो लार ही टपकने लगी। उसका गोरा बदन देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। एक मिनट के लिए हम दोनों तो हक्के बक्के रह गए। उस वक्त तो मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर चला गया, क्योंकि उस समय घर में और भी लोग थे और इस तरह गुस्ल खाने में मामी से बात करता देख सभी को अच्छा ना लगता। मामा अक्सर रात को घर देर से आते थे, इसलिए कभी कभी मामी से बात करते देख सभी को अच्छा ना लगता। मामा अक्सर घर रात को देर से आते थे, इसलिए कभी कभी मामी से उसके कमरे में बैठकर मैं बातचीत कर लिया करता था। उस रात मैंने शरारत से चमकती आंखों से देखते हुए मामी से पूछा, आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मामी ने पूछा, क्या? मैं बोला, वही सुबह आपको साबुन देते समय। तो मामी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, मैंने सब कुछ देख लिया था। इस पर वह एकदम शर्मा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। अब मुझे लगने लगा कि शायद अब जुगाड़ बन सकता है। कुछ दिन बाद मामा को किसी काम से बाहर जाना था और उन्हें वापस आने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। उस रात मैंने मामी से कहा, अब आगे के 2 दिन कैसे कटेंगे? वह बोली, हाँ बात तो ठीक है, पर क्या करें? मैंने उनको कैरम बोर्ड खेलने के लिए मना लिया। खेलते खेलते एक गोटी उनकी साड़ी के अंदर घुस गई। मैं गोटी ढूंढने के इरादे से झट से साड़ी में हाथ डालना चाहा तो वो शर्मा गई और गोटी खुद ही निकाल दी। धीरे धीरे मामी और मैं फ्रैंक होते गए। मैंने मामी से मजाक मजाक में कहा कि मामी, क्या मैं आपकी छू सकता हूँ? तो वो बोली, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मैंने हंसते हुए मामी से कहा, मामी मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गई। ऐसे ही हम लोग कैरम खेलते गए। धीरे धीरे हम दोनों में उबाल आने लगा और हम दोनों एक हो गए। उसके बाद हम दोनों ने जमकर रोमांस किया। फिर अगले दिन मैंने मामी से कहा, क्यों मामी, कल रात मज़ा आया? चलो एक बार फिर हो जाए। मामी बोली, अब तक कितना दर्द हो रहा है? मैं बोला, आ जाओ तुम्हारा दर्द मिटा दूँ। बस आज ही आ जाए, कल तो मामा जी आ जाएंगे। फिर उस रात मैंने फिर से मामी के साथ खूब मज़े किए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।